दोस्तों दुनिया में जब भी बड़े जहाज की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है और वो है टाइटैनिक, जिसकी ऊंचाई 17 बिल्डिंग के बराबर थी और उसको कभी न डूबने के लिए बनाया गया था। लेकिन ये जहाज अपनी पहली यात्रा भी पूरी नहीं कर पाया। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कभी न डूबने वाला टाइटैनिक जहाज पानी में डूबा कैसे और क्या था इसके पीछे का मेन कारण। दोस्तों अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एमडी अतीक और आप देख रहे हैं AR सब फैक्ट चैनल। दोस्तों 17 मंजिला इमारत जितना ऊंचा और 3 फुटबॉल मैदान के बराबर लंबा 1300 से भी ज्यादा लोगों के लिए अपने मंजिल तक पहुंचाने वाले इस बड़े जहाज की कहानी शुरू होती है 31 मार्च 1909 में। इस समय आइलैंड के विल्डफास्ट के एक कंपनी के द्वारा इस बड़े और लग्जरी जहाज को बनाने का काम शुरू किया गया। 3000 लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत के बाद इसे मात्र 26 दिनों के अंदर ही बना डाला। 31 मई 1911 को जब ये जहाज बनकर तैयार हुआ तो लाखों लोग इसे देखने के लिए आए थे और इस जहाज को देखकर हैरान रह गए और किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि इतना बड़ा जहाज भी बनाया जा सकता है। और इस जहाज की लंबाई 882 फीट 9 इंच और चौड़ाई 92 फीट 6 इंच और ऊंचाई लगभग 175 फीट थी। उस समय टाइटैनिक जहाज को बनाने में करीब 7.5 मिलियन डॉलर खर्च हुए थे, जो आज के हिसाब से देखे तो करीब 145 मिलियन डॉलर के बराबर है। इतने बड़े जहाज को देखकर हर व्यक्ति अपनी पहली यात्रा करना चाहता था। टेस्टिंग के बाद वो समय आ गया जब इसे 10 अप्रैल 1912 को ये जहाज अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ। अपनी पहली यात्रा को निकले टाइटैनिक जहाज को 5507 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, जो कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक जाना था। जब टाइटैनिक जहाज अपने सफर की शुरुआत की तो इस जहाज पर 908 क्रू मेंबर को मिलाकर 2223 पैसेंजर सफर कर रहे थे, जबकि इस जहाज में 3500 से भी ज्यादा लोगों को एक बार में ले जाया जा सकता था। दोस्तों इस जहाज में कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए बैठाया गया था कि व्हाइट लाइन के 2 अलग अलग जहाजों में कोयले की कमी हो गई और फिर टाइटैनिक में जगह भी थी, इसलिए इन्हें भी इस जहाज में शिफ्ट किया गया था। साउथहैम्पटन से निकलने के बाद 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र को चीरता हुआ देर शाम सहपोर्ट पहुंचा। इसके बाद टाउन ऑफ न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ा और 4 दिनों तक जहाज बिना किसी प्रॉब्लम के अपने मंजिल की ओर पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। दरअसल रास्ते में टाइटैनिक जहाज को आगे बढ़ते हुए आइसबर्ग की पहली चेतावनी मिलती है, लेकिन जहाज के कैप्टन जॉर्ज एडवर्ड स्मिथ ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। टाइटैनिक अभी भी अपनी पूरी रफ्तार से समुद्र को चीरता हुआ जा रहा था। इसके बाद उन्हें दूसरी और तीसरी आइसबर्ग की चेतावनी दी गई, जिसे जहाज के कैप्टन ने गंभीरता से नहीं लिया और जहाज को इसी रफ्तार से चलने दिया। दरअसल जहाज के कैप्टन जॉर्ज एडवर्ड स्मिथ को इस सदी का सबसे विशाल जहाज ही नहीं बल्कि उसे सबसे तेज रफ्तार से चलने वाला जहाज भी बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जहाज की रफ्तार को कम नहीं किया। जहाज की निगरानी करने के लिए 2 ऑफिसर को जहाज के ऊपर तैनात किया गया था। अभी तक कैप्टन को 6 बार आइसबर्ग होने की चेतावनी मिल चुकी थी, लेकिन कैप्टन ने अभी भी जहाज की रफ्तार को कम नहीं किया। 14 अप्रैल की वो अंधेरी रात को आसमान में चांद मौजूद नहीं था और इस कड़ाके की ठंड में दोनों क्रू मेंबर सितारों की रोशनी से ही आने वाले प्रॉब्लम को देख रहे थे और सभी यात्री अपने अपने कंपार्टमेंट में सो रहे थे। तभी रात के लगभग 11:39 पर निगरानी कर रहे क्रू मेंबर फ्रेडरिक फ्रैक ने सामने एक बड़ा सा काला चट्टान को देखा। बीच समुद्र में बर्फ की वो चट्टान काले पहाड़ की तरह नजर आई। तभी फ्रेडरिक फ्रैक ने तुरंत ही 3 बार घंटी बजाई और फोन पर कहा कि सामने एक बर्फ की चट्टान है। ये सुनते ही ऑफिसर के हाथ पैर बिल्कुल सुन पड़ गए और तुरंत ही जहाज को घुमाने की कोशिश की गई और जल्दबाजी में लिए गए इस फैसले की वजह से 11:40 पर टाइटैनिक के आगे वाले भाग के निचला हिस्सा आइसबर्ग से टकराता हुआ आगे निकल गया। अचानक हुई इस टकराव की वजह से बर्फ की चट्टान ने टाइटैनिक के निचले हिस्से को इतनी खराब तरीके से काट दिया कि जहाज के निचले हिस्से की 300 फीट तक की कीलें बाहर आ गई। ये टकराव इतना तेज था कि निचले कंपार्टमेंट के लोगों को एक जोरदार झटका लगा। इस झटके की वजह से लोग अपने अपने कंपार्टमेंट में सो रहे यात्रियों को उस टाइम पर पता चला जब जहाज को भीषण टकराव की वजह से एक स्थान पर रोक दिया गया। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। जहाज के निचले हिस्से से निकले हुए कीलों की वजह से जहाज में तेजी से पानी भरने लगा। निचले कंपार्टमेंट में रहने वाले लोग पानी भरने की वजह से भागते हुए ऊपर की तरफ जाने लगे। तभी जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रूज ने जहाज के कैप्टन को बताया कि जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी तेज रफ्तार से भर चुका है और अब ये पानी धीरे धीरे ऊपर के कंपार्टमेंट में भरना शुरू हो जाएगा, इसलिए जहाज में मौजूद लाइफ बोट को निकाला जाए। क्योंकि टाइटैनिक एक ऐसा जहाज था जो कभी नहीं डूब सकता था, इसलिए इस जहाज में 20 लाइफ बोट को ही रखा गया था, जबकि इस जहाज में 64 लाइफ बोट आ सकती थी और एक लाइफ बोट पर 60 से 65 लोगों को बिठाया जा सकता था। लेकिन भगदड़ होने की वजह से एक बोट पर 28 से 30 लोगों को बिठाकर उसे जाने दिया। लेकिन बाद में इस पर सवाल भी उठाया गया कि आखिरकार क्यों जानबूझकर इतने ज्यादा लोगों की जान खतरे में डाला गया, जबकि कुछ और लोगों की जान को बचाया जा सकता था। वो मंजर भी कितना खतरनाक और दर्द भरा था कि देखने वाले की रूह कांप जाए। लोग इधर से उधर अपनी जान को बचाने के लिए भाग रहे थे और वो चिल्ला रहे थे कि बस
बस कैसे भी करके अपनी जान को बचा पाए। लेकिन कड़ाके की ठंड और आंखें दिखा रहा समुद्र उन्हें जान बचाने नहीं दे रहा था। तभी अपनी जान की परवाह न करते हुए जहाज में मौजूद म्यूजिकल ग्रुप ने अपना संगीत बजाना शुरू कर दिया ताकि अपने आखिरी पल में उन्हें कुछ क्षण के लिए राहत मिल सके। इस म्यूजिकल ग्रुप ने अपने आखिरी सांस तक संगीत को बजाते रहे और अगर कोई एक मेंबर समुद्र के आगोश में समा जाता तो दूसरा मेंबर इस काम को जारी रखता। दूसरी तरफ जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पूरी तरह से पानी भर चुका था, जिसकी वजह से जहाज के आगे का हिस्सा 10 डिग्री तक पानी में डूब गया। आगे का हिस्सा पानी में डूबने की वजह से जहाज का पीछे का हिस्सा ऊपर की तरफ उठने लगा और एक वक्त ऐसा आया जब जहाज 2 टुकड़ों में बट गया। आगे का हिस्सा पूरी तरह से समुद्र की गहराई में समा गया, जबकि जहाज के पीछे का हिस्सा एक तेज झटके के साथ पानी के ऊपर जा गिरा। अब तक न जाने कितने ही लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि जो बचे थे वो मौत की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट पर कभी न डूबने वाला टाइटैनिक जहाज अटलांटिक महासागर के गहरे पानी में हजारों यात्रियों के साथ समुद्र में डूब गया। लेकिन अभी भी कुछ लोग पानी में तैरकर अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री होने की वजह से कुछ मिनटों में ही इन लोगों ने भी अपनी जान गंवा दी। लगभग 2:20 तक ये जहाज समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए समा गया। टाइटैनिक के पूरी तरह से डूब जाने के कुछ समय बाद एक और बोट वहां पहुंची तो ज्यादातर लोग बर्फ की तरह जमे हुए पाए गए। इस दर्दनाक घटना में 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि 710 लोगों को बचा लिया गया था जो लाइफ बोट के द्वारा वहां से निकले थे। टाइटैनिक के डूबने को लेकर कई तरह की थ्योरीज और रिसर्चर्स की टीम ने आखिरकार ये पता लगाया कि टाइटैनिक के डूबने की वजह तेज रफ्तार को माना गया, न कि कैप्टन समित और जहाज का मटेरियल। तेज रफ्तार की वजह से वो आइसबर्ग से टकराया और हजारों टन का दबाव पड़ने की वजह से जहाज के निचले हिस्से में पानी भरा और अटलांटिक महासागर की गहराई में 73 साल बाद मेहनत करने के बाद आखिरकार 1 सितंबर 1985 को 12,600 फीट की गहराई में टाइटैनिक का मलबा पाया गया। टाइटैनिक के दोनों हिस्से आज कनाडा न्यू पाउलैंड से 600 किलोमीटर दूर और 4 किलोमीटर नीचे गहराई में पड़ा हुआ है। इन दोनों मलबों की बीच की दूरी 600 मीटर है, जिसे देखने के लिए अब तक कई तैराक जा चुके हैं। तो दोस्तों, ये था दुनिया के सबसे बड़े जहाज की अनसुनी हिस्ट्री, जो कभी न डूबने वाला था, वो अपने पहले ही यात्रा में डूब गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें और सभी तरह के फैक्ट वीडियो देखने के लिए उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें।